हमारे इर्द गिर्द होते ही एंजल्स। बिल्कुल, आपके साथ में भी हो सकता है बैठी हो, आपके साइड भी हो सकता है बैठी हो। कैंसर की सेकंड स्टेज थ्रू कैसे हीलिंग के थ्रू? देखो, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर तब आती है जब हमारे अंदर बहुत सारा गिल्ट, शेम, फॉरगिवनेस और अंडरस्टैंडिंग लाइफ में आनी चाहिए। बिकॉज कई लोगों को आप जिंदगी में माफ नहीं कर पा रहे। मैं बड़ा मैं तो 1 मिनट में माफ कर देता हूं। नहीं, आप कर सकते हैं। मैं अगर आपको करूंगी भी तो आप लेट जाओ। एंजल्स नंबर 1111 जो है वो हमें गाइड करता है कि एंजल्स आपके अराउंड हैं, और जो 111 है वो हमें फोकस कराता है कि कहीं पे भी ध्यान और किधर देने की जरूरत नहीं है। जो लोग यूनिवर्स में बिलीव करते हैं ना, वो एनर्जीज में भी बिलीव करते होंगे कि हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जीज जरूर होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में अफेक्ट करती हैं। आज मेरे साथ पूजा सेठ जी हैं जो कि एक रेकी हीलर भी हैं एंड हिप्नोटिज्म भी करती हैं, वो सब कुछ ये बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ इनका दावा ये है कि कैंसर की सेकंड स्टेज वो हीलिंग के जरिए जो है वो भी ठीक हो सकती है। पूजा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बकलोल टीवी में। थैंक यू। तो बताओ मुझे पहले, ये कैंसर की सेकंड स्टेज थ्रू कैसे हीलिंग के थ्रू? देखो, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर तब आती है जब हमारे अंदर बहुत सारा गिल्ट, शेम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम छोड़ना नहीं चाहते। अगर वो हमारे आउटर ऑरा में है और थ्रू एनर्जी हीलिंग अगर हम उन्हें पकड़ पाएँ तो वो हील हो जाती हैं। जब तक इंसान रिसेप्टिव नहीं होता, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। मतलब अगर मैं ये बात करूँ कि यूट्रस का कैंसर किन को होता है, कई बार हमने जाने अनजाने बच्चों का वेलकम करने से रोका होता है लेडीज़ ने। और आप देखो कि अर्ली स्टेजेस पे ये पता नहीं लगता, लेकिन बाद में ये कैंसर का रूप ले लेता है कि यूट्रस का कैंसर हो गया। हम खुद ही कहीं ना कहीं कर्ज करके और उन चीज़ों को रोक के अपने लिए वो चीज़ें खड़ी कर देते हैं ताकि वो कैंसर का रूप ले। अगर आप अच्छे से विस्तार से बता पाओ, मतलब बेबीज का वेलकम ना करना, लाइक अबॉर्ट करा देना, उनको रोक देना कि हम नहीं कर पाएंगे, या फिर बच्चे को वूम में ही ऐसा बोलना कि अगर बेबी गर्ल है, या कुछ ऐसी चीज़ें बहुत चलती हैं जिसमें हम अगर हमें मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी 2 फीमेल हैं और अगली भी हमें पता चल गई। अब तो खैर जेंडर का कुछ है, लेकिन आज भी लोग ऐसी कोशिश करते हैं। तो जब हम किसी बच्चे को अबॉर्ट करा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे यूट्रस को भी तो इफेक्ट करती हैं। या फिर बहुत सारे बच्चे ना चाहना और उनको पहले ही अबॉर्ट करते जाना, तो उसका भी हमारे यूट्रस पे, हमारा हर बॉडी पार्ट बहुत सेंसिटिव है, वो चीज़ें लेता है। आप जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ बोलो उसमें एनर्जी है, तो अच्छा अगर आप जो बोलोगे या जो आप दोगे वो वापस आएगा थ्रू आप जो हाँ। तो अगर आप जो भी चीज़ें दे रहे हो, अगर आप कर्ज ही करते जा रहे हो तो कर्ज ही तो आएगा। तो कर्ज ऐसी चीज़ों के थ्रू आपकी लाइफ में आता है जिसको क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। फिर तो अगर एनर्जीज की बात करूँ मैं, जैसे कि कहते हैं कि टच करने से भी एनर्जीज जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं, तो आपको हर किसी को टच नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं आज ही सुबह एक रील स्क्रॉल कर रहा था, वहाँ पर एक लड़की कह रही थी कि आजकल की यंग जनरेशन समझती नहीं है कि टच करना, किस करना, किसी को भी कुछ कर रहे हैं उससे नेगेटिव एनर्जीज जो है वो एक्सचेंज हो रही है। तो थ्रू किसिंग, टचिंग एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं। हाँ, उसके साथ होती होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे आप कोई भी चीज़ का ले लो, जैसे किसी को कोई ऐसी ब्रोंकोटाइटिस या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें बोला जाता है कि आप टच नहीं करो, तो जो डॉक्टर्स बोलते हैं, बट हमारी सारी थेरेपीज नो टच थेरेपी है। इसमें हम टच नहीं करते, डिस्टेंट हीलिंग करते हैं। उसके लिए आपको हमारे पास नहीं आना, ना हमें आपके पास जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा जूम सेशन कर सकते हो, आपका रिसेप्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और आप विद इन सेकेंड और 45 मिनट्स का मिनिमम सेशन रहता है, आपको रिजल्ट्स आपके सामने आ जाते हैं। क्योंकि चीज़ें बोलने से नहीं, फील करने से पता लगती हैं। तो मुझे लगता है कि वो फिर चीज़ें ही बता देती हैं कि क्या है क्या नहीं। और जैसे कि डिप्रेशन में कोई इंसान है, एंजाइटी में है, उसको किस तरह से हील करते हैं आप? क्रिस्टल हीलिंग बहुत अच्छा वे है उनको हील करने का। अगर मान लो मैं डिप्रेशन में, एंजाइटी में, मैं आपके पास आया हूँ, आप किस तरह से हील करोगे? हमारे पास क्रिस्टल हीलिंग है। जब आप रिसेप्टिव होके आते हैं, सबसे पहले तो हीलिंग वहीं स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इंसान सब जगह जाता है, हीलर के पास नहीं आता। आप जाओगे सबसे पहले, अगर आपको कहीं फिजिकल बॉडी की प्रॉब्लम है ना, तो सबसे पहले आप जाओगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपको दवाई देगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, उसके साथ पड़ेगा तो टेम्परेरी पड़ेगा, उसका चिट्ठा इतना ज़्यादा बड़ा होगा कि आपके पैसे भी बहुत लगेंगे। सेकंड, घर वाले कहेंगे अभी फर्क नहीं पड़ा, चलो एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं क्योंकि अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो आप जब उसके पास जाओगे, वो भी ये रतन पहन वो करेगा। आपके इमोशंस तब तक इतने ज़्यादा
हो चुके होंगे, आप थर्ड स्टेज पे जाओगे थेरेपिस्ट के पास। जब आपको कोई बोलेगा एक थेरेपिस्ट है जो ऐसी चीज़ों को हील करता है, आप ऑटोमेटिकली रिसेप्टिव होके आओगे। आप कोई आजकल के आज भी इतने अवेयर नहीं है लोग, जबकि जाना उनको सबसे पहले थेरेपिस्ट के पास चाहिए, लेकिन वो घूम के आते हैं हर जगह से। जैसे एंजल कार्ड्स हैं, एंजल कार्ड्स के बारे में बताओ एक बार, दिखा के क्या होता है, कैसे? आप अपना क्वेश्चन बताओ पहले, उसी से आपको पता चल जाएगा क्या है। क्या मैं लाइव आपसे सवाल अपने बारे में पूछ सकता हूँ? आप अपना क्वेश्चन अपने पास रखो, मन में रखो, जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो एक चीज सोच के रखना। और उसके बाद अभी आपने जब सोच लिया हो तो मुझे बताना, मैं कार्ड्स निकाल दूंगी। डन। ओके, मैंने सोच लिया। ओके, मैं विद योर परमिशन आपके कार्ड निकाल रही हूँ। राइट। आपके साथ एंजल्स ऑलरेडी चलती हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं। मैनिफेस्टेशन कर लेते हो आप हर चीज़ को। फॉरगिवनेस और अंडरस्टैंडिंग लाइफ में आनी चाहिए, बिकॉज कई लोगों को आप जिंदगी में माफ नहीं कर पा रहे। मैं बड़ा मैं तो 1 मिनट में माफ कर देता हूं। नहीं, कहना और करना बहुत फर्क है। कहीं बेटर अंडरस्टैंडिंग आज भी कम है। कुछ लोगों को लेके चलते हो, बाकी दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि फॉरगिवनेस और अंडरस्टैंडिंग आएंगी, लाइफ ही मेरा यही है, सब कुछ ठीक चल रहा था, एंड में एक चीज रह जाती है। हाँ, तो वो ये आप देखो ना, आपका कार्ड भी ऐसे ही निकले हैं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एंड में जस्ट जरा सा क्लॉज है, फॉरगिवनेस और अंडरस्टैंडिंग। तो बस यही एक चीज है जो बाकी चीजों को रोक रही है। तो आपको मतलब इन कार्ड से, एंजल कार्ड से जो है फ्यूचर का आप कह सकते हैं कि हाँ, आप कोई भी क्वेश्चन लाओ, ये ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो एंजल्स ना बता पाए। तो हमारे इर्द गिर्द होते ही एंजल्स? बिल्कुल, आपके साथ में भी हो सकता है बैठी हो, आपके साइड भी हो सकता है बैठी हो, क्योंकि ये लविंग एंजल्स होती हैं। एंजल्स इतना काम करती हैं, बिकॉज मैंने इनके साथ बहुत सालों से वर्क किया है। कई बार किसी का कोई ऐसी चीज गुम जाती है, आपको कितना भी पैसा चाहिए हो, 100-200 करोड़ छोड़ दो, 500 करोड़ की भी बात करो, क्योंकि यूनिवर्स के पास इतना पैसा है, आपके पास सिर्फ 2 हाथ हैं। सही बात। उनके पास इतना कुछ है कि वो इतना कुछ देंगे, आपके पास समझ ही नहीं आएगी। बस हमें लेना ही नहीं आता और मांगना ही नहीं आता, क्योंकि अगर हमें चाहिए 500 रुपया, हमारी जेब में है 10 रुपया, तो हम पहले डाउट डालते हैं, ये होगा कि नहीं होगा। तो डाउट तो हमारे अंदर है, बाहर तो बहुत कुछ है ना। तो कैसे इस पर ओवरकम करें? थ्रू अपने ऊपर वर्क करके, थ्रू फॉरगिवनेस और थ्रू अंडरस्टैंडिंग इस पे काम करके फिर वो हो जाएगा। यस, बिकॉज मैं आपको दूंगी ऐसी एफर्मेशन जिसके साथ आप इसके साथ वर्क करोगे, आपको चीजें पर्सनल सवाल हम ऑफ कैमरा पूछेंगे गाइस। बट यार मैं हिप्नोटिज्म के बारे में जानना नहीं, हिप्नोटिज्म नहीं, हिप्नोटाइज। दोनों अलग अलग है? दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हिप्नोसिस, सॉरी, हिप्नोसिस, क्योंकि हिप्नोटाइज जैसी कोई वर्ड हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। जो टीवी दिखाता है ना, वो दिखाता है पेंडुलम दिखाया, एक इंसान ने पेंडुलम देखा और वो गिर गया। यस, मेरे पास पेंडुलम है, बट मैं आपको दिखाऊंगी भी तो आपको कुछ होगा नहीं, आप कर सकते हैं। मैं अगर आपको करूंगी भी तो आप लेट जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, क्योंकि ये एक प्रॉपर टेक्निक है। आप मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप अभी बैठे हो यहाँ पे, आप चाहे बाहर बैठे होंगे, तो 2 मिनट अगर आपके साथ कोई बात करने वाला नहीं होगा ना, तो 2 मिनट में या तो आपका मोबाइल खुलेगा या 2 मिनट में आप कुछ और सोचने लगोगे। तो नहीं है इंसान में आज के टाइम। हाँ, क्योंकि फ्री नहीं बैठ सकता कोई। तो जब आप दूसरी जगह पहुंचते हो, जैसे सपोज आपके पास फोन भी नहीं है, बाहर वॉचमैन ने फोन भी ले लिया आपसे, तो उस समय आप क्या करोगे? कहीं सोचने लग रहे हो। यस, तो वही तो है हिप्नोटिसिस। हाँ, तो अच्छा, तो ये हिप्नोसिस आप दिन में 100 बार हिप्नोसिस करते हो अपने आप के लिए। हमारा गाइडेड है, हम गाइडेड वे में करते हैं। गाइडेड वे में आप वो चीज़ों में वहाँ जाते हो, वहाँ से बेटर विजडम लेते हो, पास्ट लाइफ कईयों की रिवील होती है, आप लेते हो, उसके बाद आप आगे उनका आंसर लेके आगे बढ़ जाते हो। तो ये जैसे कि मैनिफेस्टेशन, हम कि ये सोचते हैं तो वैसा हो जाता है, ये चीज़ रियल है? मतलब कितना रियल है? अगर आप मेरी बात करो तो अभी पीछे मेरा ग्रुप खत्म हुआ है, जो अभी वापस शुरू हुआ है, 21 डेज का था। किसी भी हैबिट को फॉर्म होने में 21 डेज लगते हैं। और मेरा क्या था कि हमारा ग्रुप सुबह 2 बजे उठ रहा था, शुरू हुआ था 4 बजे से, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठेंगे और 4 बजे से कंटिन्यू करेंगे 6, 6:30। उसके बाद मैंने ग्रुप को बोला कि आपको 4 बजे नहीं, आपको थोड़ा पहले 2:30 बजे उठना है। तो आज मेरा ग्रुप 159 पे मैं उनको मैसेज करती हूँ, 2 बजे उनकी सबका मुझे मैसेज आता है और 2:30 बजे वो शुरू कर चुके होते हैं। क्या बात है।
और 4:30-5 बजे तक वो अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके होते हैं। और मेरे पास अगर आप मेरे फ़ोन में अगर उनके फीडबैक देखोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे। जिनको ट्यूमर थे उनके ट्यूमर मेल्ट होने शुरू हो गए, और जिनके पास फाइनेंसिस की, जिनको जो स्पॉन्डिलाइटिस से पेन में थे, वो उनके इंजेक्शंस लगने बंद हो गए। उनको कोई ऐसी दवाई नहीं वो ले रहे। जो बच्चे घर में बैठे थे और उनके मदर फादर उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, आज वो अपनी नई बुटीक खोलने को तैयार बैठे हैं और उनके कारीगर उनको मैनिफेस्ट हो रहे हैं। मतलब इतनी चीज़ें हुई हैं कि मैं कहती हूँ यस, वर्क करती है। साथ ही ये जो 1111 एक नंबर है, एंजल्स नंबर है, एंजल्स नंबर है। कहते हैं कि जब 11:11 हो रहे हैं तो उस टाइम पे आप मैनिफेस्ट करो तो चीजें सच हो सकती। क्या है इसके सिर्फ बारे में? 11:11 नहीं, 1:11, 2:22, 3:33। मैंने ब्लेसिंग सर्कल के नाम से एक ग्रुप बनाया है, उसमें पूरी यूनिवर्स को पार्ट बनाना चाहती हूँ, बिकॉज जो हम देंगे वापस आएगा। इन नंबर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन से नंबर्स हैं, और इस टाइम पे अगर आप सोचो क्या तो क्या मतलब। एंजल्स नंबर 1111 जो है वो हमें गाइड करता है कि एंजल्स आपके अराउंड हैं। और जो 111 है वो हमें फोकस कराता है कि कहीं पे भी ध्यान और किधर देने की ज़रूरत नहीं है, फोकस अपनी चीज़ों पे करो, रिजल्ट आएंगे। मतलब इस तरह सबके ऐसे हैं बातें कि जो आपको रेलेवेंट आंसर मिलते हैं। और अगर आप ये ठान लो कि मेरे को हर एंजल नंबर पे अलार्म लगा के या कुछ लगा के मुझे विश मांगनी है, तो 11:11 तो बहुत दूर की बात है, आपकी हैबिट बन जाएगी और एंजल्स आपके साथ रह के आपके सारे काम कर देंगी। होना अलार्म लगाना चाहिए। यस, बिल्कुल लगाना चाहिए। मेरा हर अलार्म पे राधा राधा बजता है। अच्छा, हाँ, क्या क्योंकि मुझे लगता है एक तो प्रभु का नाम होगा प्लस एंजल की गाइडेंस होगी। चलो, ये जो एंजल, रेकी, हीलिंग, ये सब तो है। दूसरी साइड, क्योंकि आपने राधा राधा बोल दिया, प्रेमानंद जी महाराज उनको फॉलो करती एक हैं? बहुत ब्यूटीफुल सोल जो इस दुनिया में शायद बहुतों को बहुत कुछ दिखाने आए हैं। नाम की ही महिमा है और कुछ है ही नहीं। हम जो लोगों से उलझे पड़े हैं, मुझे लगता है इसके अलावा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। जो पूजा पाठ ये नहीं कहता कि आप पूजा पाठ करो और एक तरफ आप बहुत सारा रामायण का पाठ, गीता का पाठ करो, दूसरी तरफ से आप सिर्फ चुगलियाँ करो। मुझे लगता है जब जिसका अंतर्मन ही साफ नहीं हुआ वो दूसरों को क्या साफ करेगा। तो डिवाइन को मानो, डिवाइन के साथ चलो, आपके रास्ते खुद से खुल जाएंगे सारे। सही बात है। तो अगर आपके अंदर का मैल जो है वो ही ना निकला तो फायदा तो क्या? फिर फायदा क्या? बिल्कुल। वो कबीर जी का दोहा भी है ना, जैसे कि नहाए धोए क्या फेरा जब मन का मैल ही न जाए। तो बिल्कुल। वैसा ही। बट यार सीरियसली पूजा सेठ जी, थोड़ा सा मतलब जाना आपसे नंबर्स के बारे में, हीलिंग के बारे में, रेकी के बारे में। बाकी अगर आप पूजा जी से कनेक्ट होना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे, हाँ, इंस्टाग्राम हीलिंग मिरेकल्स करके मेरा पेज है, और वहाँ से कोई भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच अपना Thank वक्त you देने so के लिए। much. सो आई होप कि आपको एनर्जीज, हीलिंग प्रोसेस एंड इन सब के बारे में थोड़ा सा ज्ञान जो है आज मिल गया होगा। साइनिंग ऑफ ऑन, यू गाइस कीप वाचिंग द बकलोल टीवी।